वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो इस वीडियो का जो टाइटल है वो है द क्यूरियस बॉय। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक यानी कि बेचैन। ये हमारा एडजेक्टिव है। बॉय कहते हैं लड़के को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द क्यूरियस बॉय, उत्सुक लड़का या बेचैन लड़का। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वंस अ स्मॉल बॉय वाज वैंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट। एक बार एक छोटा लड़का वाज वैंडरिंग। वो वैंडरिंग का मतलब होता है इधर उधर भटकना। तो यहाँ पे वाज के साथ वर्ब में आईएनजी है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या है और इस तरह के वाक़े के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो एक छोटा लड़का वाज वैंडरिंग अबाउट, वो इधर उधर भटक रहा था, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। तो एक बार जंगल में एक छोटा लड़का इधर उधर भटक रहा था। ही saw an old casket. He saw, एस डबल ई सी का मतलब होता है देखना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने देखा एन ओल्ड कास्केट। कास्केट कहते हैं संदूक को। तो एक पुराना उसने संदूक देखा। ही ट्राइड हार्ड टू ओपन इट बट फेल्ड। ही ट्राइड, ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना। तो उसने प्रयास किया, हार्ड, बहुत सख्त प्रयास किया, टू ओपन इट, उसको खोलने के लिए, उस संदूक को खोलने के लिए उसने सख्त प्रयास किया। बट फेल्ड, लेकिन वो नाकाम हो गया। ही ट्राइड टू गेस द कंटेंट्स ऑफ द कास्केट। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू गेस, अनुमान लगाने की, द कंटेंट्स, कि जो चीज़ें थी, ऑफ द कास्केट, कास्केट में यानी कि संदूक में जो चीज़ें थी उसका अनुमान लगाने की उसने कोशिश की। वंस, एक बार, ही थॉट देयर वुड बी सम मनी इन इट। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, तो उसने सोचा, देयर वुड बी सम मनी, कि कुछ पैसे होंगे, इन इट, उसमें। इट यहाँ पे उस कास्केट के लिए, उस संदूक के लिए लगाया कि उस संदूक में कुछ पैसे होंगे, ऐसा उसने अनुमान लगाया यानी कि सोचा। एंड द अदर मिनट, और दूसरे ही मिनट में, ही थॉट, उसने सोचा, देयर वुड बी अ मैप ऑफ अ हिडन ट्रेजर। देयर वुड बी अ मैप, मैप कहते हैं नक्शे को। तो ये नक्शा होगा ऑफ हिडन ट्रेजर, एक जो छुपा हुआ खजाना है। ट्रेजर कहते हैं खजाने को। तो एक जो छुपा हुआ खजाना है उसका ये जो है मैप होगा, उसका ये नक्शा होगा। जस्ट देन, तभी ही सॉ, उसने देखा, अ हट, एक झोपड़ी देखी, ऑफ अ फॉर्चून टेलर। फॉर्चून टेलर कहते हैं जो भविष्य के बारे में बताता है, उसको फॉर्चून टेलर कहते हैं। तो उसने एक भविष्य बताने वाले की झोपड़ी देखी। द बॉय वेंट टू हिम, जो लड़का था उसके पास गया। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, जो लड़का था वो उसके पास गया। द फॉर्चून टेलर स्मेल्ट द कास्केट एंड सेड, जो भविष्य बताने वाला था, स्मेल्ट, स्मेल का मतलब होता है सूंघना। तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है स्मेल्ट। तो जो भविष्य बताने वाला था उसने सूंघा, द कास्केट, उस संदूक को सूंघा, एंड सेड, और कहा, इट हैज समथिंग गुड इन इट। इट हैज समथिंग, इसमें कुछ है, गुड इन इट यानी कि इसमें कुछ अच्छा है। द बॉय आस्क्ड इट्स नेम बट द फॉर्चून टेलर सेड। द बॉय आस्क, जो लड़का था उसने पूछा, इट्स नेम, उसका नाम पूछा, बट द फॉर्चून टेलर सेड, लेकिन जो भविष्य बताने वाला था उसने कहा, दिस इज ऑल आई कैन टेल यू अबाउट इट। दिस इज ऑल यानी कि इस सभी के बारे में, आई कैन टेल यू,
मैं तुम्हें बता सकता हूँ अबाउट इट, यानी कि इस बारे में सभी कुछ मैं आपको बता सकता हूँ। द बॉय बिकेम डिसअपॉइंटेड एंड रिटर्न होम। द बॉय जो लड़का था, बिकेम वो बन गया या हो गया, बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम, तो वो हो गया डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है नाराज होना, निराश होना, तो वो नाराज हो गया। एंड रिटर्न होम, और वो घर वापस लौट आया। रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना। बट लेकिन ही वॉज सो क्यूरियस टू नो द कंटेंट्स ऑफ द कास्केट। ही वॉज सो क्यूरियस, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था, टू नो जानने के लिए, द कंटेंट्स जो चीज़ें हैं, ऑफ द कास्केट कास्केट में, यानी कि उस संदूक में जो चीज़ें हैं उसके बारे में जानने के लिए जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था, यानी कि बेचैन था। दैट ही थ्रू अ बिग रॉक एट द कास्केट। ही थ्रू, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है थ्रू, तो उसने फेंका अ बिग रॉक, एक जो बड़ी रॉक थी यानी कि पत्थर था, वो फेंका एट द कास्केट, उस संदूक पर। ये जो संदूक था इस पर उसने पत्थर फेंका। द कास्केट ब्रोक एंड द स्वीट लिक्विड इन इट आल्सो स्पेल्ड आउट। द कास्केट जो वो संदूक था, ब्रोक वो टूट गया, ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक, तो वो टूट गया। एंड द स्वीट लिक्विड, और जो मीठा लिक्विड था, इन इट उस संदूक में, आल्सो स्पेल्ड आउट। स्पेल आउट का मतलब होता है फैल जाना, यानी कि बिखर जाना, तो जो उसमें लिक्विड था वो फैल गया। द बॉय रिग्रेटेड हिज एक्शन। जो लड़का था, रिग्रेट का मतलब होता है जब आप कोई एक्शन करते हैं, कोई काम करते हैं और वो ठीक नहीं होता, आपको लगता है ये गलत है, यानी कि मैंने ये गलत किया है, तो वो रिग्रेट होता है, यानी कि आपको पछतावा होता है। तो जो लड़का था उसको पछतावा हुआ हिज एक्शन, उस अपने काम पर, जो उसने पत्थर फेंका था उस संदूक पर, तो उसमें जो लिक्विड था वो फैल गया, तो लड़के को वो अच्छा नहीं लगा। ही वॉज नॉट एबल टू ड्रिंक, वो सक्षम नहीं हुआ क्या करने में, टू ड्रिंक पीने में, दैट स्वीट लिक्विड, जो वो मीठा लिक्विड था उसको वो पीने में सक्षम नहीं हुआ, इसलिए उसको क्या हुआ, पछतावा हुआ। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।